गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एज यू नो वी आर इन कोरोना फेज, बट इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी आर इन द लास्ट फेज एंड आवर schools are ready to open. So very soon we will inform you for school opening. Let's understand today class 7 chapter 3. Topic is fiber to fabric. आज हम फाइबर टू फैब्रिक जो लेसन है हमारा थर्ड क्लास 7 का, उसको अच्छे से डिटेल में हिंदी और इंग्लिश में हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, करें शुरू। एज यू नो टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक, इट मीन्स व्हाट्स कम्स इन आवर माइंड, आवर माइंड्स क्लॉथ्स। क्लॉथ्स क्या है, कपड़े क्या है। तो आज हम कपड़े किस किस चीज़ों से बनते हैं, कपड़ों का जो बनने का जो शुरुआत का प्रोसेस है वो क्या है, उन सब को डिटेल में जानने वाले हैं। आप अपनी बुक का वर्ड टू वर्ड आप जब रिपीट करेंगे, समझेंगे और ये वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। आइए हम समझते हैं कि कपड़े का किस तरह से बुनाई होती है। तो कपड़े जो हैं वो वैसे दो तरह के होते हैं। कपड़े मेनली हमारे पास जो कपड़े होते हैं दो मौसम के हिसाब से होते हैं, एक तो ठंडे सीजन के लिए और एक गर्म सीजन के लिए। तो हम एक तो इस समर सीजन क्लॉथ कह सकते हैं और विंटर सीजन क्लॉथ कह सकते हैं। गर्मियाँ जब शुरू होती हैं तो हम गर्मी के हिसाब से कपड़े अपने पहनते हैं, उनको निकाल कर रखते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो हम अपने गर्म कपड़े निकालते हैं, गर्म कपड़े खरीदते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ दो तरह के मेनली क्लॉथ हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं। आइए उन कपड़ों को बनाया कैसे जाता है, वो जो फाइबर होता है जिससे कपड़ा बनता है उसको जानेंगे आज हम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ना, फाइबर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल हेयर लाइक फिलामेंट, जो सॉफ्ट है बहुत मुलायम होता है, फ्लेक्सिबल उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, और हेयर लाइक फिलामेंट्स हमारे बाल जैसा बिल्कुल पतला होता है, उसको हम ऐसे फिलामेंट, ऐसे तंतु को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। सो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल हेयर लाइक फिलामेंट इज कॉल्ड फाइबर। हम बात करते हैं कि ये जो फाइबर है ये कितने टाइप्स का होता है। मेनली ये जो फाइबर दो तरह का होता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति में मौजूद चीज़ों से मिलता है, और उनमें कौन आते हैं, प्लांट एंड एनिमल। देन वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फिलामेंट फाइबर। नेचुरल फाइबर आर टू टाइप्स, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। Plant fiber means the fiber which gain from plants. The fiber which is gained from plants is called plant fiber. And animal fiber, it means the fiber which is gained from animals is called animal fiber. You know plant fiber? प्लांट फाइबर की कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? कैन यू आस्क मी? यस, पुट दिस क्वेश्चन योर सेल्फ फ्रॉम योर साइड। आप ही इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से पूछिए कि कैसे कौन कौन से हैं जो प्लांट फाइबर, जो पौधों से हमें प्राप्त होते हैं, वो प्लांट फाइबर कौन है। तो आप आपस में आसपास देखोगे तो आपके आसपास में कपास की खेती होती है, कॉटन की होती है, यस होती है। कॉटन की जो बॉल होती है ऊपर की, उसके अंदर बीज भी होते हैं, सीड है, उनको सेपरेट किया जाता है और वहाँ से हम कॉटन गेन करते हैं, रुई जिसे हम कहते हैं।
वो प्लांट फाइबर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह जो रस्सियाँ बनती हैं, सन, जूट, सूतलियाँ जो बनती हैं, रस्सी सूतली, बोरियाँ जो बनती हैं गेहूँ डालने के लिए, वो सारे के सारे जो हमें फाइबर गेन हो रहे हैं वो प्लांट से ही मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर है कि प्लांट फाइबर इट मीन्स फाइबर विच आर गेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। एंड एनिमल फाइबर, जो एनिमल्स जानवरों से मिलती, जानवरों से हमें क्या मिलती है? ऊन, ऊन सुना है, वूल जो हम आगे हम पढ़ेंगे, वूल जो हमें शिप, गॉट, इनसे मेनली हमें मिलता है। तो जो जानवरों से हमें मिलता है, और क्या मिलता है? सिल्क भी मिलता है, हम उसे भी पढ़ेंगे। सिल्क का जो मिलना है उसके लिए सिल्क वॉर्म को पहले बियरिंग और ब्रीडिंग करवाया जाता है। तो सिल्क लेने के लिए सिल्क वॉर्म को जो रियरिंग और ब्रीडिंग करवाई जा रही है, उस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। उसका एक पूरा लाइफ साइकिल होता है, वो भी हम जानेंगे। आइए पहले हम बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। नेचुरल फाइबर के बाद हम बात करेंगे सिंथेटिक। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप 2 फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर ऑल्सो। इनको मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है। Synthetic fibers which are prepared by chemical process in factories or industries. Okay? उनको बड़े बड़े जो उद्योग कारखाने लगाने के बाद उनको केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है मशीनों के द्वारा, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। हिंदी इसकी बहुत टिपिकल है, संश्लेषित रेसे, संश्लेषण जिनका किया जाता है, सिंथेसाइज जिनको करते हैं। सो विच आर सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सच एज नायलॉन, नायलॉन की रस्सियाँ भी बनती हैं, बहुत ही सॉफ्ट फाइबर होता है, मजबूत होता है, इजीली वॉशेबल होता है। रेयॉन is also synthetic fiber and polyester, जो हम कपड़े पहनते हैं और इस तरीके से जो फिसलन सी हल्की सी होती है और इनके जो रिंकल्स हैं वो भी कम पड़ते हैं ऐसे कपड़ों में, कॉटन के में ज़्यादा रिंकल्स होते हैं। तो पॉलिस्टर जो है वो मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ। पॉलिस्टर के इस तरीके के नेम, ऐसे ही आर्लॉन भी होता है एक और। तो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, आर्लॉन, ये सारे के सारे जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में तैयार हो रहे हैं केमिकल प्रोसेस से मैन मेड फाइबर हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इज इट क्लियर? आपको फाइबर क्लियर हुआ है अच्छे से? आप बुक में देखेंगे तब भी आपको ये ही सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से पढ़ने को मिलेंगी, आप उनको समझेंगे। और इधर आपको मैंने बताया है, इसको अच्छे से देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं प्लांट फाइबर की। किसकी बात करने वाले हैं? प्लांट फाइबर की। लेकिन हमारा जो चैप्टर है, आपका जो क्लास 7 का फाइबर टू फैब्रिक, उसमें प्लांट फाइबर के बारे में बहुत ही कम दे रखा। ओनली एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, जूट, ठीक है, सन, हम्प जिसे बोलते हैं, HUMP, हम्प। अब जो डिटेल में है वो है एनिमल फाइबर के बारे में। तो आइए पहला जो एनिमल फाइबर है हम उसको जानेंगे, और वो है वूल, ऊन जिसे कहते हैं। इसको भी एक प्रोसेस से निकाला जाता है, जो कटिंग की जाती है शिप के बालों में, उससे लेकर के और जो बुनाई तक का जो प्रोसेस है, उन प्रोसेस का नाम हम जानेंगे। बोलिए मेरे साथ क्या बोल सकते हैं? शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, ग्राइंडिंग, कार्डिंग, बैंडिंग, स्पाइनिंग और वीविंग। ये एट अबाउट 8 जो स्टेप्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं।
और इनके फॉलो करने के बाद एक बहुत बढ़िया फाइन फाइबर हमें मिलता है जिसको हम वूल कहते हैं, ऊन कहते हैं, और उसका जो वीविंग और निटिंग जो किया जाता है उससे हमें फिर आगे गर्म कपड़े प्राप्त होते हैं। तो इनको स्टेप्स आप अच्छे से याद करें। बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनमें इनका स्टेप्स भी पूछा जाता है, आगे पीछे सीक्वेंस चेंज कर दी जाती है। तो शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, ग्राइंडिंग, कार्डिंग, डाइंग, स्पाइनिंग एंड वीविंग। तो ये आपको पूरे के पूरे प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। और ये आपकी जो बुक है उसके अंदर पूरा एग्जाम्पल्स दे रखी है। ये यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ, ये है वो प्रोसेस जो आप देख रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को आपको अच्छे से करना है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस पूरा दिखा रखा है, यहाँ देखिए, ये शिप, फिर शेयरिंग किया, फिर उसके बाद स्कोरिंग किया, फिर शॉर्टिंग, ग्राइंडिंग, कार्डिंग, डाइंग एंड फिर जब वो डाई हो चुका है तब उसको स्पाइनिंग किया गया, यार्न बनाया गया। और यार्न का फिर दो यूज़ किया गया, एक तो है नेटिंग, बुनाई, और वीविंग से वुलन फैब्रिक तैयार हो रहा है, और निटिंग से स्वेटर्स। तो इस तरीके से ये इसका एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। इसको आप अच्छे से देखेंगे और ये प्रोसेस आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है और ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये लर्न करना है और आप इस तरीके से जो रे डायग्राम है उससे भी आप इसको लिख करके आ सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब हम वूल के यूज समझते हैं। तो वूल का न केवल हम स्वेटर, गर्म कपड़े बना रहे हैं, बल्कि और जो गर्म चादर होती है बिछाने के लिए, जो कंबल हैं ओढ़ने के लिए, उनके भी इसे बनाया जाता है। कारपेट जिनको हम बोलते हैं, कंबल बोलते हैं, ब्लैंकेट, कारपेट एंड अदर अपहोल्स्ट्री यानी जो ढकेने के काम में आते हैं। जैसे कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पूरा एक गाउन होता है जो इस तरीके से ऊपर से पहना जाता है और पूरा कवर्ड, अपने हाथों को भी और अपनी बॉडी को, लंबे लंबे गाउन टाइप में होते हैं और वो वुलन के ही बने होते हैं। कश्मीरी जो ऊन है वो बहुत फेमस है, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉस्टली होता है वो, लेकिन बहुत ही किफ़ायत है, क्वालिटी अच्छी होती है और सर्दी को रोकने की क्षमता उस फैब्रिक में ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे आगे सिल्क की। ये भी एनिमल फाइबर में है। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, रेशम का कीड़ा। और रेशम के कीड़े को पहले पालना, उससे उसके प्रोड्यूसिंग करवाना, ब्रीडिंग करवाना, फिर उसकी जो स्टेप्स को फॉलो करना, और ये सब होता है, उसको कहते हैं सेरीकल्चर। सो सेरी एंड कल्चर। सेरी मीन्स सिल्क वॉर्म, कल्चर मीन्स उसको कल्चर करना, उसको पालना। सो वी कैन से rearing and breeding of silkworm to get silk is called sericulture. The rearing and breeding of silkworm is called sericulture. Rearing and breeding of silkworm to get
सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो आपने यहाँ समझा सेरीकल्चर काफ़ी पूछा जाता है। अब हम सेरीकल्चर की जो प्रोसेस है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म क्या करेंगे, अंडे देंगे, एग्स, ये छोटे 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 इस तरीके से, सपोज दैट दीज आर एग्स ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सबसे पहले एग होगा, एक्स के बाद आगे का जो प्रोसेस है, ये एक्स धीरे धीरे अपनी स्टेज को चेंज करेंगे और उसको हम बोलते हैं मॉल्ट। मॉल्ट, इस मॉल्ट की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 स्टेज होती हैं। तो इस मॉल्ट स्टेज में थोड़ा थोड़ा इनकी स्ट्रक्चर में बदलाव होता रहता है। तो मॉल्ट फर्स्ट कह सकते हैं, मॉल्ट सेकंड कहेंगे, मॉल्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ आ जाएगा, मॉल्ट फिफ्थ। ये स्टेज आने के बाद इसमें होता क्या है, धीरे 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 यहाँ पर ये मैच्योर सिल्क वॉर्म होगा और मैच्योर होने के बाद इसमें आएगा कोकून। ये कोकून बनेगा, क्या बनेगा, कोकून। और कोकून में धीरे 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 कोकून की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बदल जाती है प्यूपा। प्यूपा, प्यूपा जो स्टेज है उसमें होता क्या है, ये सपोज दैट रेशम का कीड़ा है ये, और इसके चारों तरफ इस तरीके से सीक्रेशन होने लगता है। तो सीक्रेशन होने से प्यूपा के ऊपर उस जब सलाइवा सीक्रेशन होता है, किसके द्वारा, सिल्क वॉर्म के द्वारा, कोकून स्टेज के बाद। कोकून उसके चारों तरफ जो बन गया था, ये कोकून था। कोकून के बाद ये प्यूपा स्टेज आती है और प्यूपा के बाद यहाँ से निकलता है और ये या इसको छोड़ दिया जाता है, ये सिल्क है, और यहाँ से जो निकलता है वो मॉथ निकलता है, सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ, TH, सिल्क मॉथ। यहाँ से सिल्क मॉथ निकलेगा और सिल्क मॉथ मैच्योर होने पर ये मैच्योर होगा और ये सिल्क वॉर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रख सकते हैं, सिल्क वॉर्म, एग, ये eggs convert into many structures, changes structures that are called mold. Mold falls 2, 3, 4, 5, and after fifth stage is converted into cocoon, and after cocoon it convert into pupa stage, and pupa silk moth, and silk moth convert into silk worm. तो ये सिल्क वॉर्म का एक लाइफ साइकिल है जिसको आपको याद रखना है। सिल्क के यूज क्या क्या है, अब हम बात करते हैं सिल्क के यूज क्या क्या है। इसको आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल है। तो सिल्क जो है यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। सबसे पहला तो काम ये है कि सिल्क के रेशम, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेशम, रेशम के बहुत ही सॉफ्ट मुलायम मुलायम कपड़े बनते हैं, तो उनको आप देखेंगे। देन पैराशूट, बाइसिकल टायर, बाइसिकल के टायर भी बनते हैं।
मोटरसाइकिल के, बाइसिकल के। बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती हैं उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो आपकी ये बुक में है, आप इनको अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से ये होते हैं और भारत में कहाँ कहाँ पर इसकी प्रोड्यूसिंग है। सिल्क का जो ओरिजिन है वो चाइना को बताया गया है और भारत में इसके होते हैं। इसके बाद आप ये एक्सरसाइज करेंगे। आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया है। ये एक्सरसाइज आप अच्छे से करेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपको पहले भी इसका नोट्स भेजा गया था, PDF भी भेजा हुआ है। तो आप यहाँ पर इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे। फिल करके आप मुझे इसका पर्सनल, मुझे अपने व्हाट्सएप पर आप अपना फ़ोटो मुझे सेंड कर सकते हैं। देखते हैं कि कितने बच्चे जो है इसको ठीक ठीक फिल करते हैं पढ़ने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको एक्सरसाइज है। देन आपको इसको फिल करना है। ये ट्रू फॉल्स हैं। ये डिफाइन द फॉलोइंग स्टेप्स, शेयरिंग, शोरिंग, ग्राइंडिंग, सेरिकल्चर, रूलिंग। और ये जो प्रोसेस, इसके बाद आंसर इन 1 वर्ड्स। ये देख रहे हैं आप, ये आंसर इन 1 वर्ड्स ये आपको करने हैं और शॉर्ट आंसर इनको आपको टिक करना है। और ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस अभी हम बोर्ड पे कर चुके हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। तो आपको स्टूडेंट्स ये अच्छे से करके लाने हैं। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दूरी और मास्क ये बहुत ज़रूरी है। जब आप अकेले हों तब आप मास्क ना लगाएं। बट इफ़ यू गो एनी पब्लिक प्लेसेस, इफ़ यू गो इन एनी क्राउड, टेम्पल और एनीवेयर इन द मार्केट, then you can use your mask to prevent the entry of germs of corona। आप कोरोना के जो जर्म्स हैं उनको अपने से दूर रखने के लिए जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं आप मास्क यूज़ करें। और सबसे बेटर है 2 गज दूरी। मास्क है जरूरी, जो आप एक स्लोगन देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट जारी कर रही है, खूब एडवाइजरी आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर की जाती है। तो आपको दूरी मेंटेन रखनी है। सबसे बड़ा जो बचाव है वो दूरी रखना है। मास्क भी बहुत कम हद तक जर्म्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसका जो साइज़ है, जर्म्स का जो साइज़ है, कोरोना जो वायरस का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा मिली माइक्रोन में है, जो कि हमारा फाइबर से बना हुआ। आज चूँकि फाइबर का टॉपिक है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस फाइबर से बना हुआ जो हम मास्क यूज़ कर रहे हैं उसके जो होल हैं, पार्टिकल्स के जो साइज़ हैं, उनका जो फाइबर्स का जो सेटिंग होता है उसमें बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा है, जबकि वायरस का साइज कम है। इसलिए हमें दूरी मेंटेन करनी है। प्लस हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेकर के हम इम्यूनिटी को बढ़ाएं। यही सबसे बेस्ट है। आप इम्यूनिटी सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करें, अच्छा खाएं, दूरी बनाएं। यही कोरोना से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है। ओके, बहुत जल्द मिलेंगे हम एक साथ क्लास में बैठ के आमने सामने पढ़ेंगे। आई ऑल्सो मिस यू। ओके, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।